सो वेलकम बैक टू द फॉरेस्ट ट्रेल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसका कंप्लीट टाटा सफारी स्टॉर्म, जो कि मैंने आपको लास्ट रिव्यू में बताया था कि 1 लाख किलोमीटर प्लस हो गई है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप थ्रू आउट द किलोमीटर्स मैंने क्या क्या पार्ट्स चेंज कराए अपार्ट फ्रॉम द सर्विस का भी बताऊँगा मैं आपको। तो ये करीब क्या एग्जैक्टली 2013 मॉडल है। 2013 में जब मैंने ली थी ये, तो रेगुलर सर्विस एट 15,000 किलोमीटर तो होती थी। इसके बाद जो इसकी फर्स्ट में और रेगुलर सर्विस, दैट्स द फर्स्ट पार्ट। फिर इसकी नेक्स्ट जो सर्विस हुई थी एट 45,000 किलोमीटर्स। अच्छा, कोई भी मेरी ज़्यादातर ड्राइविंग हाईवे पे रहती है और पहाड़ पे रहती है, नॉट द हार्श टाइप ऑफ ड्राइविंग। तो मेरे थोड़े पार्ट्स ज़रा कम लगे, या हो सकता है आप कमेंट करके बताइएगा कि कम लगे या ज़्यादा लगे, ये तो आप बताएंगे। तो जो नेक्स्ट सर्विस हुई थी एट 45,000 किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर में इसमें सब इसके ऑयल्स चेंज हुए थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंजन ऑयल्स और नॉर्मल ऑयल। कूलेंट, मतलब कूलेंट तो नहीं हुआ था, कूलेंट तो 30,000 पे हो गया था चेंज। इसका जो गियर बॉक्सेस ऑयल होते हैं, गियर बॉक्स ऑयल, मेन गियर बॉक्स ऑयल, ट्रांसफ़र केस ऑयल एंड डिफरेंशियल ऑयल, 45,000 में इसके ये चीज़ें चेंज हो गई थी। नेक्स्ट इज़ एट 60,000 किलोमीटर। 60,000 किलोमीटर्स में मेरे टायर चेंज हुए थे, क्योंकि लोगों के हो सकता है ज़्यादा भी चलते हों, पर हम पहाड़ में रहते हैं तो पहाड़ मतलब माउंटेन एरियाज़ में स्लिप करते हैं टायर्स, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे या इवनिंग के टाइम पे पानी या पाला पड़ता है तो रोड्स गीली होती हैं। तो ये एक ड्रॉबैक होता है माउंटेन्स में, और रोड हमेशा स्मूथ नहीं होती हैं। अपना नीचे इधर हरियाणा, पंजाब या आप और किसी रीजन में जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली रोड्स आपको हाईवे क्रूजिंग वाली मिलेंगी। यहाँ पे हाईवे क्रूजिंग की रोड्स नहीं होती, अब हो गई हैं, पिछले 10 सालों में बहुत फ़र्क पड़ गया। पर एट द टाइम ऑफ 2013 और 2015-16 तक रोड्स इतनी अच्छी नहीं थी। तो इसमें मैंने फर्स्ट इसके जो टायर चेंज कर रहे थे, हाँ 30,000 पे मैंने इसके टायर रोटेट करवाए थे, और फिर 60,000 पे हम थे तो 60,000 पे मैंने इसके टायर चेंज करवाए थे। बैटरी चेंज करवाई थी एट 60,000 किलोमीटर। 3 to 4 ईयर्स इसकी बैटरी चलती है स्टार्टिंग फ्रॉम द कंपनी। आफ्टर द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड बैटरी मैंने इसमें हमेशा एमरॉन ही डाली है, एमरॉन ग्रीन, जो कि अभी भी इसमें पड़ी हुई है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी, जिसमें कुछ इशू आ गया था एमरॉन में, तो उसका एक सेल, 5th सेल, जो 6 सेल होते हैं उसमें एक 5th सेल डेड हो गया था। खैर वो तो अंडर वारंटी थी, 1 ही साल हुआ था, अभी 2021 में डाली थी मैंने, तो वो अंडर वारंटी चेंज हो गई। और नॉर्मल टायर रोटेशन फिर 15,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर में मैं करवाता ही रहता था। 1000 किलोमीटर में, क्योंकि मुझे पता है कि पजेरो या और गाड़ियों की करीब 90 to 1 लाख किलोमीटर में टाइमिंग बेल्ट चेंज होती है। तो मैंने वर्कशॉप वालों से कहा कि इसकी टाइमिंग बेल्ट चेक कर लीजिए। तो एट 95,000 किलोमीटर उन्होंने इसकी टाइमिंग बेल्ट चेंज करी और चेंज कर दी, क्योंकि उसमें हल्के से थ्रेड्स वगैरह निकल रहे थे। ये एक बहुत मेजर होता है इशू जो आदमी नेगलेक्ट कर देता है ओनर्स की टाइमिंग बेल्ट का। टाइमिंग बेल्ट शुड ऑलवेज बी चेक्ड एट 80,000 किलोमीटर, और क्योंकि उससे जाता है तो फिर इंजन हाफ चैम्बर उड़ जाता है। तो टाइमिंग बेल्ट चेंज करवा दी थी मैंने एट 85, मेरे ख्याल से 85-90,000 किलोमीटर पे जो भी सर्विस हुई थी उस पर मैंने इसकी टाइमिंग बेल्ट चेंज करवा दी थी। उसके बाद मैंने इसके एट 80,000 किलोमीटर, मतलब टाइमिंग बेल्ट बाद में करवाई थी, इसके फ्रंट स्टड्स और रियर शॉकर्स मैंने चेंज करवाए थे। दोनों आगे के पूरे शॉकर्स चेंज करवाने थे, पर मैंने स्टड्स ही पूरे चेंज करवा दिए विद स्प्रिंग्स एंड ऑल, सब मैंने चेंज करवा दिए थे। क्योंकि एक शॉकर लीक कर गया था, तो मैं ज़्यादा उसमें रहता नहीं हूँ, मैंने टास से, टाटा ऑथोराइज सर्विस सेंटर से शॉकर्स फुल स्टड्स मंगवा लिए थे। अब देखते हैं इसमें कि GS 800 के डालेंगे, आर्मी एडिशन के स्टड्स, या फिर इसे लिफ्ट करवाते हैं। हमें तो बेसिकली 33 इंचेस टायर इसमें चाहिए,
तो बता रहा था कि एट 60,000 किलोमीटर्स के टायर्स चेंज हुए थे, चेंज करवा दिए थे मैंने चारों, और इनके चारों इकट्ठे ही घिसते हैं। और उसके साथ साथ पैड्स भी चेंज करवाए थे मैंने एट 60,000 किलोमीटर्स, फ्रंट एंड रियर बोथ। तो अरे करीब 60, मैंने आपको बताया कि मेरी डेली ड्राइविंग नहीं रहती है इस गाड़ी की, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा चले वो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने चले। और मेरे तो 60,000 चले। अब नेक्स्ट सेट मैंने डाला हुआ है 60,000 के बाद अभी 1 लाख किलोमीटर पे 1 लाख किलोमीटर पे अभी रियर मैंने चेंज करवाए हैं, क्योंकि रियर पे ज़्यादा लोड पड़ता है। फ्रंट में तो अभी भी वही चल रहे हैं जो 60,000 पे डले थे मेरे, अभी उनमें थ्रेड बाकी है। सो उन्होंने यही सर्विस सेंटर वाले ने यही सजेस्ट करा कि अभी इसमें चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने कहा नहीं है तो कोई नहीं। वैसे अगले वाले सस्ते हैं क्योंकि नॉर्मल हैं, रियर वाले क्योंकि टाटा सफारी स्टॉर्म में रियर ड्रम विद डिस्क है, क्योंकि हैंड ब्रेक के लिए ड्रम यूज़ होता है और डिस्क इन ड्रम है, और ब्रेक्स के लिए डिस्क पैड यूज़ होता है। तो रियर वाले थोड़े महंगे हैं, 5,000 समथिंग 5 to 6,000 के लगभग पड़ते हैं वो, और आगे वाले तो नॉर्मल हैं क्योंकि नॉर्मल पैड्स ही हैं। नेक्स्ट जो मेरी मेजर इसमें आया था मेरा 85 to 90,000 किलोमीटर्स में, इसका जो मेजर जिससे मैं बहुत परेशान हुआ था और किसी को समझ नहीं आ रहा था, खैर समझ तो आ रहा था, मैं सर्विस सेंटर में गया, इसकी ECM जो इंजन चेक लाइट होती है वो जल जा रही थी कुछ किलोमीटर में और पावर ड्रॉप हो रहा था। तो उसका कंक्लूज़न उन्होंने ये निकाला कि इसका EGR एग्जॉस्ट गैस रेगुलेटर चेंज करना पड़ेगा पूरा। तो मैंने कहा कि भाई चेंज तो करने की, उसमें ये 13 मॉडल है, 13 के बाद जो 14 मॉडल आया था वेरिकॉर 400 Nm टॉक वाला, ये 320 Nm टॉक है, उसमें जो EGR का वॉल्व है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। इस वाले मॉडल में जो इंजन है ये 2.2 जो डैकॉर में आता था 320 Nm वाला 132 bhp वाला, वो वाला इसमें इंजन है। तो इसमें मैकेनिकली कंट्रोल था, EGR वॉल्व फोल्ड होता है इंजन के बाद, वो सब क्लीन करवाया था खुलवा के। पर उसके बाद से ये हुआ था कि पावर ड्रॉप तो ख़त्म हो गई थी, थोड़ा सा पावर ड्रॉप होता था 20 to 30% कभी कभी। उसके बाद पावर ड्रॉप तो ख़त्म हो गई थी पर वो लाइट रहती थी, तो लाइट बहुत अनोइंग रहती थी। कुछ लोगों ने कहा कि इसके सेंसर को हटा दीजिए, पर मैं इनके नहीं, तो मैंने फिर वो EGR का पूरा चेंज करवा दिया था, मतलब पूरा सिस्टम चेंज करवा दिया। तो अब थैंक गॉड अब इसमें कोई भी वो उस टाइप की लाइट नहीं है। बाकी देखेंगे आगे क्या क्या होगा। तो अब करीब वो काम मेरा 85,000 से शुरू हुआ था, 10,000 उसमें चलती रही गाड़ी। कभी मैंने उसको क्लीन करवाया था EGR को, मैनफोल्ड को कभी क्लीन करवाया, कभी कुछ करवाया। फिर उसके बाद एक इसका कैटलिटिक कन्वर्टर भी सजेस्ट करा कंपनी वालों ने कि वो भी क्लीन करवाइए आप। तो उसमें ब्रिक होती है कुछ, तो वो मैंने भी वो भी क्लीन करवाई, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा, करीब 4-5% का पिकअप में फ़र्क पड़ा था। तो हम पहुंच गए अब करीब 1 लाख किलोमीटर में। 1 लाख किलोमीटर में इसको मैंने डिसाइड करा कि मैं ऐसे क्योंकि दिल्ली में 10 साल का बैन है और मेरा मंथली बेसिस पे या 2-3 मंथ्स में एक चक्कर दिल्ली का लगता है। वैसे तो और जगह के भी लगते हैं चक्कर, पर दिल्ली में 10 साल का बैन है। तो मैं इनके इसे रादर दैन सेलिंग दिस व्हीकल, क्योंकि मेरी बहुत प्यारी व्हीकल है, मुझे बहुत पसंद है टाटा सफारी स्टॉर्म, कंफर्ट में कोई कम नहीं है। तो मैंने इसको ये डिसाइड करा कि मैं इसे पूरा ओवरलैंडिंग व्हीकल में कन्वर्ट करवा दूंगा। तो वो पीछे से आप देख रहे होंगे वीडियोस में, काफ़ी मैं इसे कर रहा हूँ हल्के हल्के ओवरलैंडिंग में कन्वर्ट। बीच में इसमें 33 इंचेस टायर डाले थे पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा हमारा स्पेशल लिफ्ट वाला। इसके हो सकता है इसका डिज़ाइन, जो व्हीकल का डिज़ाइन है उससे वो चीज़ मैच नहीं करी। सो फिर हमने स्टॉक डाल दिए और रूफटॉप टेंट तो आप देख रहे हैं इस पे डला हुआ है। तो अभी तक का अब मेरे ख्याल से अब ये 1,02,000 या 4,000 किलोमीटर तक चली है। मैं आपको दिखाता हूँ ओडो की रीडिंग कितनी चल गई है अभी तक। ये चल गई है
1,02,927 किलोमीटर ये चल गई है। 1,02,000 मतलब 1,03,000 किलोमीटर चल गई है। तो अब इसको फिर एक और बार ट्राई करवाएंगे सस्पेंशन लिफ्ट की, और उस पर मेरी बात हुई है प्रोफेशनल से, तो वो कह तो रहे हैं कि हो जाएगी। जैसे रिसेंटली अभी थार आपने देखी होगी नई, जो 2020 मॉडल या 2022 मॉडल्स, यहाँ मेरे फ्रेंड हैं एक, उन्होंने करवाई है अपनी थार विथ 35 इंचेस। तो थार में आता है 31 इंचेस। 31 इंचेस से वो गई 31 to 32 to 33 34 35, मतलब 5 इंच का 2.5 इंच का लिफ्ट से फ़र्क पड़ा और 2.5 इंच का टायर के साइज़ से फ़र्क पड़ा। इसमें आता है हमारा 29 इंचेस का टायर, तो 29 to 29 30 31 32 33, तो वही 5 इंच के डिफरेंस में हमारा एग्जैक्ट 33 आ जा रहा है, जो कि हमें स्पेसिफिक साइज़ चाहिए इसमें। अब देखिए वो कितने हज़ार किलोमीटर में या कब हो पाता है। उम्मीद तो है कि जल्दी हो जाएगा, बाकी देखते हैं। और इसको पूरा हमने ओवरलैंडिंग में कन्वर्ट करवाने का डिसाइड कर ही लिया है, सो हम इसको स्लोली ओवरलैंडिंग में कन्वर्ट करवा रहे हैं। ओके देन, सी यू, बाय बाय।